आईटीआर फाइल करने के लिए एक्सेल सेवा बेहद फायदेमंद। खुद 10 मिनट में ऐसे करें फाइल। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ ही शुरू हो जाती है आईटीआर फाइल करने की कवायद, लेकिन आसानी से समझ में ना आने के चलते हमें एक सीए की तलाश रहती है जो हमारा आईटीआर फाइल कर दे, जिसके लिए हमें अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ती है। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित है। आयकर विभाग की ओर से आईटीआर 1 सहज और आईटीआर 4 सुगम फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं। आप घर बैठे खुद से कुछ ही मिनटों में ये जरूरी काम निपटा सकते हैं और इसे पूरा करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए विभाग की ओर से एक्सेल सुविधा भी शुरू की गई है। अगर आप ऑफलाइन आईटीआर भरना चाहते हैं तो फिर आपके लिए विभाग की ओर से शुरू की गई एक्सेल सेवा बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। यह आपके इस जरूरी काम को आसान बनाने वाली सुविधा है। आयकर विभाग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है और इसकी मदद से आप सटीक टैक्स कैलकुलेशन कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह सुविधा कई मायने में करदाताओं को आईटीआर फाइल करते समय पेश आने वाली परेशानियों से निजात दिलाने वाली साबित होगी। इसकी मदद से न सिर्फ अपनी टैक्स देनदारी का सही आकलन किया जा सकता है, बल्कि बिना किसी एक्सपर्ट के आप आईटीआर फॉर्म बिना गलती के भर सकते हैं। ऑफलाइन आईटीआर भरने के लिए टैक्स पेयर्स को संबंधित फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपने मुताबिक फॉर्म को डाउनलोड करें। इसे फॉर्म 16 में दी गई डिटेल या FY 2022-23 में हुई कुल आय के मुताबिक भरें। फॉर्म में आपको हुई कुल आय के अलावा कुल सेविंग्स और टीडीएस की जानकारी भी भरनी होती है। सभी जानकारियां भरने के बाद इस फॉर्म को स्कैन करके इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करें। आईटीआर भरने के लिए आप अपने हिसाब से फॉर्म चुनें। आईटीआर 1 सहज 50 लाख रुपए तक की आय के लिए जरूरी, आईटीआर 4 सुगम हिंदू अविभाजित परिवारों HUF और फर्मों के लिए आय 50 लाख रुपए तक, आईटीआर 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से होने वाली आय के लिए, आईटीआर 3 कारोबार से होने वाले लाभ के लिए, आईटीआर 5-6 सीमित दायित्व भागीदारी यानी LLP और बिजनेस के लिए, आईटीआर 7 ट्रस्ट के लिए होता है। इस तरह से आप अपना विकल्प चुनकर आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जैसा हमने पहले ही बताया कि इस प्रक्रिया में आप सभी जानकारियां भरने के बाद इस फॉर्म को स्कैन करते हैं तो गलतियां होने की संभावना ना के बराबर होती है। अगर आपकी कुल कमाई 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप टैक्स के दायरे में आते हैं और फिर आपको आईटीआर फाइल करना होता है। साल 2020 के बजट में केंद्र सरकार ने नई टैक्स रिजीम पेश की थी और इसके तहत लागू टैक्स स्लैब फाइल करना होता है। साल 2020 के बजट में केंद्र सरकार ने नई टैक्स रिजीम पेश की थी और इसके तहत लागू टैक्स स्लैब रेट पहली टैक्स रिजीम से अलग हैं। हालांकि लोगों के पास यह विकल्प है कि वो पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स भरना चाहते हैं या नई रिजीम के तहत। आप जो भी टैक्स रिजीम चुनेंगे लागू टैक्स दरें उसी के अनुरूप होंगी। आयकर विभाग की ओर से एक्सेल सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे ये और भी आसान हो गया है। आप ऑफलाइन आईटीआर फाइल करते हैं या ऑनलाइन? ऑफलाइन या ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए कौन सा तरीका ज्यादा सुविधाजनक है?